अस्सलाम वालेकुम। आप ये वीडियो adnancs.com से देख रहे हैं। मेरा नाम ज़ुबैर अशरफ है। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम अपने वेरिएबल्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं और वेरिएबल्स होते क्या हैं C++ में। स्टोरी को ओपन करते हैं। असल में वेरिएबल्स हमारे पास नेम्ड मेमोरी लोकेशंस होती हैं। हमारे वो वर्ड जो मेमोरी में हमने स्टोर किए होते हैं वैल्यूज़ के साथ। जैसे अगर मैं यहाँ पर हर वेरिएबल की कोई ना कोई डेटा टाइप होती है, जैसे इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, इस तरह से कैरेक्टर, स्ट्रिंग, ये सारी डेटा टाइप्स हैं वेरिएबल्स की। जब हम वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, तो साथ ही साथ उसकी डेटा टाइप भी लिखते हैं। हमारे वेरिएबल्स का सिंटैक्स ऐसे होता है कि पहले हम उसकी डेटा टाइप लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा इंटीजर, पहले आ गई डेटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल का नेम आ जाएगा। एक्स मैंने वेरिएबल का नेम लिख दिया, उसके बाद मैं लिख दूंगी सेमीकोलन, क्योंकि सेमीकोलन हमारे पास एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर है जो तमाम स्टेटमेंट के एंड में आता है। इसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब इंटीजर एक्स जो है, ये मेरे पास वेरिएबल को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स है कि मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए दो चीज़ें मुझे चाहिए थी। एक उसकी डेटा टाइप चाहिए थी जो कि यहाँ पर इंटीजर है, और दूसरा वेरिएबल का नेम चाहिए था जो कि यहाँ पर एक्स है। अब इस वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाना है तो मैं करवा दूंगी एक्स वेरिएबल का नेम इज इक्वल टू, जैसे मैंने 5 करवा दी, चूँकि मैंने इंटीजर लिया था तो एक्स इज इक्वल टू 5। तो अब आप ये देखेंगे मेरा वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर भी हो गया है और इनिशियलाइज भी हो गया है। हम इन दोनों चीज़ों को एक साथ ही कर सकते हैं। अगर मैं इसको कमेंट करूं तो अगर मैं दोनों को एक साथ ही करना चाहूँ, इनिशियलाइज और डिक्लेयर वेरिएबल को एक ही लाइन में भी हम कर सकते हैं, जैसे कि इंटीजर x इज इक्वल टू 5। तो इस तरह से मैं इसको डिक्लेयर और इनिशियलाइज एक ही स्टेटमेंट में भी कर सकती हूँ। तो ये हमारे पास ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम वेरिएबल्स को हम यूज़ इसलिए करते हैं जब हम अपने कुछ स्ट्रिंग्स या नेम्स रखवा रहे होते हैं तो हमारे पास स्ट्रिंग आ जाएगी। हम कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमारे पास इंटीजर्स आ जाएंगे। और वेरिएबल्स हमारे पास थ्रू आउट द सीरीज यूज़ होते हैं। प्रोग्रामिंग में वेरिएबल का एक बहुत अहम रोल होता है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वेरिएबल से ही हम चीज़ें फर्च कर रहे होते हैं, रिट्रीव कर रहे होते हैं। इस वजह से वेरिएबल्स का प्रोग्रामिंग में बहुत बड़ा रोल है। वेरिएबल्स को लिखने के लिए भी कुछ हमारे पास सिंटैक्स होता है, उसके कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कि जो वेरिएबल नेम है वो अंडरस्कोर से स्टार्ट होता है, अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, इसके अलावा डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। आप वेरिएबल का नेम जो है वो डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा या अंडरस्कोर आ जाएगा। अंडरस्कोर आप एक से ज़्यादा मल्टीपल भी लगा सकते हैं अपने एक वेरिएबल नेम में, डिजिट्स पे एक या एक से ज़्यादा सकते हैं, लेकिन कोई भी डिजिट, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर स्टार्ट में नहीं आ सकता। इस तरह से बीच में भी वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं आ सकता। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि 60 और मैं इस वेरिएबल को का नेम इस तरह से डिफाइन करूँ, तो भी आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पास एक एरर आ गया है। और ये एरर मेरे पास क्या आ रहा है कि एक्सपेक्टेड एन आइडेंटिफायर, कि ये वेरिएबल का नेम तो नहीं हो सकता लेकिन मे बी ये एक आइडेंटिफायर। इसका मतलब ये है कि मैं स्टार्ट में डिजिट जो है वो नहीं लिख सकती वेरिएबल नेम को डिफाइन करते हुए।